बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मिनी बजट का मिसाइल तैयार, अदलिया पर इल्जामात की बौछार, कराची किंग्स को शिकस्त, और कराची में पुलिस इन एक्शन। और अब बात करेंगे मिनी बजट की। IMF की शराइत पूरी, महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। हुकूमत का मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट में नया फाइनेंस बिल आज पेश किया जाएगा। अवाम पर 170 अरब के नए टैक्सेस का पहाड़ लादा जाएगा। GST 17 से 18% करने का फैसला किया गया है। बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। गाड़ियां, सिगरेट्स मजीद महंगी होंगी। महंगाई बम की मंजूरी मुंतखब नुमाइंदे देंगे। मंजूरी के बाद जुमेरात को बिल सदर को भेजा जाएगा। सदर ने मिनी बजट की मंजूरी से इनकार किया तो हुकूमत मामला पार्लियामेंट ले जाने पर मजबूर होगी। अवाम हो जाए होशियार, 170 अरब रुपए के टैक्सेस का पहाड़। हुकूमत अवाम को महंगाई में झोंकने को फिर तैयार। हुकूमत ने मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट में नया फाइनेंस बिल आज पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ने टैक्सों के निफाज के लिए मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। अवाम पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जाएंगे। टैक्स इकदामात से 500 अरब रुपए महसूलात में इजाफा मुतवक्के है। हुकूमत ने 60 अरब रुपए की फ्लड लेवी आयद न करने का फैसला कर लिया। फ्लड लेवी की जगह पुरतयुश अशिया की दरामद पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया। GST की शरह में 1% इजाफा होगा, 17 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। GST की शरह बढ़ाने से 60 से 65 अरब रुपए हासिल होंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 45 अरब रुपए करने की तजवीज की गई। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की भी तजवीज है। मकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर FED में इजाफा किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की बैंक ट्रांजैक्शंस पर 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। FED में भी इजाफे की तजवीज है। IMF की तरफ से कहा जा रहा है कि जो इजाफी रेवेन्यू इकदामात उठाए जाएं वो आर्जी नहीं, तवीलुल मयाद और पायदार होने चाहिए। मिनी बजट, सदर मुमलिकत का ऑर्डिनेंस के जरिए आवाम पर टैक्स लगाने से इनकार। आरिफ अली वज़ीर ख़जाना ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। IMF के साथ मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया और मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने की दरख्वास्त की। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया और मिनी बजट पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान IMF किस्त मिलने के बावजूद डिफॉल्ट कर जाएगा। माहिर मुआशियात शब्बर जैदी ने पेशगोई कर दी। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज हुकूमत किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आंखें दिखाने की पोजीशन में क्या नजर आते हैं, ये तो अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं है। आंखें क्या दिखाएंगे। बात ये है कि ये जो फिच ने आपकी रेटिंग लो की है, ये इसलिए लो की है कि आपका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, पॉलिटिकल आपकी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, आप अपने इंपोर्ट का बिल कम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिंच वाले जो हैं, आज पता नहीं आपने मेरा एक आर्टिकल मैंने बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है, आफ्टर द न्यू ट्रेंच, तो पाकिस्तान तो IMF की ट्रांच के बाद भी डिफॉल्ट में जाएगा। इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है, मुझे तो कोई शक नहीं है। अगर हमने अपने रवैये और तरीके सही नहीं किए तो वो तो जाना ही है, उसको तो कोई नहीं बचा सकता। अगर हमने, मुझे एक बात बताइए कि आप गवर्नमेंट को छोड़ दें, आप 2022 में आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए? एक काम मुझे बता दें। शहबाज सरकार को नई मुश्किल का सामना। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया।
फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद गिरा दी। पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से -CCC कर दी। आलमी एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग 4 माह में दूसरी बार कम की। फिच के मुताबिक IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को रवां साल $5 अरब दरकार होंगे। करंट अकाउंट खसारा बेकाबू होने का खदशा बढ़ गया है। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर एक और जुल्म कर दिया। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए अवाम से 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद कर दिए गए। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना ने मंजूरी दे दी। पिछले साल जून और जुलाई के पैसे भी अवाम से वसूल किए जाएंगे। जून के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹9.90 और जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.34 वसूल किए जाएंगे। तनख्वाह बढ़ती नहीं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई के सताए अवाम शहबाज सरकार पर फट पड़े। कहा गरीब को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। अभी तो अशिया खुरनोश महंगी हुई हैं, रमजान में फल फ्रूट भी महंगे होंगे। अरबों खरबों रुपए के तुम मालिक बने हुए हो, अवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है। भाई खुदा का खौफ करो, ये रेट शेट ना बढ़ाओ। कि पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है नहीं, जो रिलीफ है वो सब कुछ वापस ले रहे हैं और इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ये मुल्क छोड़ के जाएगा, उसके पास कुछ पैसा वैसा है तो, वरना तो यहाँ तो मर जाएगा। IMF से मुआहिदा करके ना हमारे ऊपर एहसान ना करो, हमें वो चीज़ दो जो आवाम की ज़रूरत है। सैलरी सब बढ़ नहीं रही और उसके ऊपर जो मायदा हुआ है तो जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की और गैस की, तो आम आदमी तो पिस रहा है। आम आदमी के लिए तो इस वक्त जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना ही बड़ा मुश्किल हुआ है। बल्कि यूँ कहें कि बाहर कैफ हमारा हाल एक जैसा है। 75 सालों से हर साल एक जैसा है। भी रंग में रंग दो रंगे खजान नहीं जाता, यहाँ जर्द लाल हरा हर रंग एक जैसा है। मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, न बिजली है न गैस है। ऊपर से ये वर्ल्ड बैंक ने हमें IMF ने इतना कर्जे के नीचे कर दिया है कि वो थोड़े सा पैसा देते हैं और 10 शर्तें मनवा। बुलेटिन में आगे देखिए, तौहीन अदालत की समात। ईंधन की किल्लत के बायस तरबियती फ्लाइंग स्कूल समेत एयर एम्बुलेंस के फ्लाइट ऑपरेशन रुक गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से, जो इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर स्काई विंग्स एविएशन में मौजूद हैं। इरशाद, बताइएगा क्यों रुक गई है और एविएशन कंपनी मालिकान क्या कहते हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट के जनरल एविएशन एरिया में, आपको अहम खबर दे रहा हूँ कि जो जनरल एविएशन है, इनके जो छोटे तैयार हैं उनके फ्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। सिर्फ स्काईविंग से नहीं, पूरे मुल्क भर में जितनी जनरल एविएशन, उसकी वजह है जो फ्यूल शॉर्टेज और वो फ्यूल जो है दरामद किया हुआ है वो पोर्ट पर फंसा हुआ 3 माह आ चुके, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। इमरान असलम खान जो कि AOO के सरपरस्त आला है और स्काईविंग्स के जो है मालिक में, उनसे हम बात करते हैं। ये आप देखिए कि अभी हम कोविड की सिचुएशन से रिकवर करने की कोशिश ही कर रहे थे कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस ने हमें आ घेरा है और अच्छा भला फ्लाइंग एक्टिविटीज और एविएशन एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी कि स्टेट बैंक ने जो है वो LCs खोलना बंद कर दिए हैं। फ्यूल जो है एविएशन गैसोलीन वो पोर्ट के ऊपर दिसंबर से पड़ा हुआ है, लेकिन LCs ना खुलने की वजह से वो क्लियर नहीं हो रहा। नबील आसिफ साहब है, उनसे हम बात करते हैं, जो कि इंपोर्ट करते हैं फ्यूल जो कि जनरल एविएशन के लिए। स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है और डॉलर ना होने की वजह से इतनी स्टैब्लिश हो रही, मगर नुकसान हो रहा है और ये ज़रूर हुकूमत को और स्टेट बैंक को सोचना चाहिए कि अगर ये इस जैसे एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे सर्विसेज नहीं होंगी तो मुल्क का और नुकसान होगा। तो ये अहम और मामला था जो बोलियों से आप खुसूसी गुफ्तगू करते इमरान असलम खान और नबील आसिफ मियां को देख रहे थे। ये बड़ा सीरियस इशू है, स्टेट बैंक को इस पर देखना चाहिए, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म को इस मामले को फौरी जो है हल करना चाहिए ताकि ये इशू ना हो और ये जो फ्लाइंग स्कूल के ग्राउंडेड जहाज हैं वो सकें। जी बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। मुल्क भर में चिकन भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। कराची, कोयटा, लाहौर समेत दीगर शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी सस्ती फरोख्त करना मुमकिन नहीं, आज से तब बंद रहेंगी। पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से दुकानें सुनसान होने लगी। दुकानदार कहते हैं कि इतनी महंगाई में सस्ता चिकन नहीं बेच सकते। शहरियों की दुहाई, बोले हुकूमत ने सस्ता मुर्गी का गोश्त भी छीन लिया। मुल्क भर में चिकन भी गरीब की पहुंच से दूर। कराची, कोयटा, लाहौर में समेत दीगर शहरों में मुर्गी का गोश्त 700 से 750 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुर्गी सस्ती फरोख्त करना मुमकिन नहीं, आज से तमाम मार्केटें बंद रहेंगी।
अवाम पर महंगाई के पे दर पे वार। मुर्गी का गोश्त भी गरीब की पहुंच से बाहर। कराची में मुर्गी का गोश्त 750, कोयटा में 700 और लाहौर में 650 रुपए तक जा पहुंचा। मुर्गी की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह फीड और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में इजाफा करार। मुर्गी की फीड बनाने वाली कंपनी ने खबरदार किया कि रमजान में चिकन टीवी पर ही नजर आएगी। लगता है चिकन की कीमत 1000 रुपए तक जाएगी। शहरियों की दुहाई, कहते हैं हुक्मरानों को अवाम की फिक्र नहीं। सस्ती मुर्गी का गोश्त भी गरीब से छीन लिया। महंगाई बहुत है, आटा चीनी मुर्गी हर चीज का रेट हाई है। घर के मसले जो है ना पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बड़ा मेहरबानी हमारा अपील है हुक्मरानों से, सरकार से, हुकूमत से कि महंगाई कम किया जाए जितना हो सके। हमारी सरकार से अपील है कि महंगाई बढ़ चुकी है, गरीब जो है ना रोड पे सड़कों पे आ गए। हमारी अपील है सरकार से कि महंगाई बिल्कुल कम की जाए। पोल्ट्री एसोसिएशन पंजाब ने आज से मार्केटें बंद रखने का ऐलान कर दिया। कहा चिकन की मौजूदा कीमत में भी गुजारा नहीं हो रहा। हुकूमत सोयाबीन सीड के कंटेनर्स क्लियर किए बगैर गोश्त की कीमतें कम कराना चाहती है। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे से दुकानें सुनसान होने लगी। दुकानदार कहते हैं इतनी महंगाई में सस्ती चिकन कैसे बेचें? इतनी महंगाई में सस्ती चिकन कैसे बेच सकते हैं? महंगाई के बाद कुछ बात इलेक्शंस की, तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया? लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। अमल दरामद कराने की बजाय वक्त ज़ाया किया जा रहा है। गवर्नर ने इंतखाबी तारीख देने से मुआसरत कर ली। इलेक्शन कमीशन भी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम साबित हुआ। अदालत इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की तैयारी मुकम्मल। 24 घंटे के नोटिस पर तहरीक शुरू हो सकती है। संदुमर ने वाज़े कर दिया, कहा सिर्फ कारकुन नहीं लीडर भी जेल जाएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीट कर इंतखाबात तक लाएंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि 13 जमाती हुकूमत आइन की धज्जियां उड़ा रही है। मरियम नवाज और इलेक्शन कमीशन अदलिया के खिलाफ चल रहे हैं। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो सदर के पास इख्तियार है। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है। वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाईकोर्ट का वाज़ेह हुक्म है। बड़ी हुकूमती जमातें मिलकर भी अकेली तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने भी ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास हुआ जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट पर पीपी के उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया। फिर इलेक्शन न लड़ने का फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी खुद करेंगे। पीडीएम पहले ही ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 33 हल्कों। मरियम नवाज को जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की याद सताने लगी। कहती हैं कि मैं आज डैम वाले बाबा को ढूंढ रही हूँ। उन्होंने एक शख्स को सादिक और अमीन करार देने के लिए सबको गंदा किया। इसकी सदाकत का सर्टिफिकेट दिया। लीगी सीनियर नायब सदर ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि अब एक शख्स अदलिया के घोड़े पर सवार होकर वापस आने की कोशिश कर रहा है। इसको कोई ना कोई बेसाखियां चाहिए होती हैं। अगर बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या करते थे? बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।